टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सक्सेसफुल पर्सन की लाइफ में कैसे कुछ लोग अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए उनके हार्ड वर्क और कंट्रीब्यूशन को भुला सकते हैं? इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शांतनु नायडू की, जिन्होंने रतन टाटा के साथ बिताए सालों को अचानक किनारे कर दिया। मनी के लिए की गई उनकी घटिया हरकत ने सबको हैरान कर दिया है। यह हमें बताती है कि कैसे मनी की ग्रीड इंसान को उसके वैल्यूज से दूर ले जा सकती है। लास्ट तक जुड़े रहिए, क्योंकि हम इस पूरे कंट्रोवर्सी की परतें खोलेंगे और जानेंगे कि आखिरकार यह सब क्यों हुआ और इसका क्या इम्पैक्ट है। एक कहावत है कि इस दुनिया में बिना सेल्फिशनेस कोई आपकी मदद नहीं करता, लेकिन जब बात 3800 करोड़ की हो तो मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। हाल ही में सर रतन टाटा हम सबको छोड़कर जा चुके हैं। इस समय उनके करीबी सहयोगी शांतनु नायडू की काफी चर्चा हो रही है, लेकिन अचानक एक ऐसी बात सामने आई जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। लोग सोचने लगे कि क्या सचमुच यह दुनिया सेल्फ सेंटर्ड है। रतन टाटा के निधन के बाद शांतनु नायडू पर गंभीर एलिगेशंस लगे हैं। आइए जानते हैं यह गंभीर इशू क्या है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें। अब हम बात करते हैं शांतनु नायडू पर लगे उस गंभीर आरोप की। आपको बताते हैं कि यह पूरी स्टोरी कहां से शुरू हुई और कैसे यह एक गंभीर एक्यूजेशन तक पहुंच गई। क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कुछ और भी है? आइए इस मिस्ट्री को सुलझाते हैं। रतन टाटा के आसपास हमेशा एक नौजवान नजर आता है जिसका नाम शांतनु नायडू है। शांतनु का रतन से कोई फैमिली रिलेशन नहीं है, बल्कि वह टाटा ट्रस्ट के डेप्यूटी जनरल मैनेजर हैं। जानवरों के साथ नायडू की दोस्ती ने उन्हें रतन का करीबी फ्रेंड बना दिया है। एक इंटरव्यू में नायडू ने बताया कि 2014 में वह पुणे के टाटा लेक्सी में ऑटोमोबाइल डिजाइन इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे। एक दिन ऑफिस से घर लौटते समय उन्हें सड़क पर एक डेड डॉग दिखाई दिया, जिसे देखकर वह बहुत अपसेट हो गए। उन्होंने स्ट्रे डॉग्स को कार की चपेट में आने से बचाने के लिए एक रिफ्लेक्टिव कॉलर बनाया। जब इस डिवाइस की डिमांड बढ़ने लगी तो फंडिंग की कमी के कारण उन्हें लोगों की मांग पूरी करने में डिफिकल्टीज आने लगी। तभी उनके फादर ने उनसे टाटा को एक लेटर लिखने की रिक्वेस्ट की। पहले तो वह हेजिटेट हुए, लेकिन आखिरकार उन्होंने रतन टाटा को एक लेटर लिखा। 2 महीने बाद नायडू को टाटा से एक लेटर मिला, जिसमें शांतनु को पर्सनल मिलने के लिए कहा गया था। इस मीटिंग में रतन टाटा इतने अफेक्ट हुए कि उन्होंने शांतनु के एनजीओ मोटोपॉज को फंड देने का फैसला किया। इसके बाद ही मोटोपॉज ने सिर्फ कुत्तों ही नहीं बल्कि बाघों के लिए भी कॉलर डिवाइस बनाने का फैसला किया। इससे देश भर में जानवरों से जुड़ी घटनाओं में कमी आई। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई करने वाले शांतनु नायडू टाटा समूह में काम करने वाले अपने परिवार की 5वीं पीढ़ी हैं। 2018 में अमेरिका से MBA की पढ़ाई कर वापस लौटने के बाद वह टाटा ट्रस्ट में डिप्टी जनरल मैनेजर के रूप में शामिल हो गए। रतन टाटा के सबसे करीबी माने जाने वाले 30 साल के शांतनु नायडू ने एक इंटरव्यू में उनके व्यक्तित्व के कई पहलू साझा किए थे। उन्होंने बताया कि मैं टाटा के साथ डिनर करने गया था। वे खुद ड्राइव करके मुझे मुंबई के थाई पवेलियन ले गए थे। डिनर के दौरान मैंने टाटा से कहा, जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो क्या आप मेरे ग्रेजुएशन सेरेमनी में आएंगे? इस पर टाटा ने कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, और वे आए भी। शांतनु ने कहा कि वह कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में MBA करने अमेरिका जा रहे थे, तब उनसे पहली बार मिले। उन्होंने मेरी चोट देखकर मजाक में कहा था, किसी डॉग ने काट लिया, लेकिन तुरंत ही अपोलोजाइज करते हुए कहा, बहुत खराब जोक था। असली रत्न की पहचान सिर्फ उसकी कीमत और चमक से होती है, लेकिन अगर किसी शख्सियत में रत्न छिपा हो तो उसकी पहचान करने के लिए उसके मोल और चमक को नहीं देखा जाता। भारत के महान उद्योगपति रतन टाटा भी ऐसी ही शख्सियत थे, जिनका मोल आने वाली पीढ़ियां सदियों तक याद रखेंगी। अपने महान सामाजिक कार्यों और कुत्तों से उनका प्यार किसी से छुपा नहीं है। रतन टाटा की अंतिम यात्रा में उनका डॉग भी था। भले ही वह एक जानवर है, पर भावनाएं उस मासूम में भी वही हैं। वह भी अपने मालिक को अंतिम बार देख रहा था। 86 साल की उम्र में अंतिम सांस लेने वाले रतन टाटा का दिल आखिरी समय तक कुत्तों के लिए धड़कता रहा। जिन सड़कों पर घूमने वाले स्ट्रे डॉग्स को लोग हीन भावना की नजर से देखते हैं या अनदेखा करते हैं, उन कुत्तों के लिए रतन टाटा किसी गॉड से कम नहीं थे। यहाँ तक कि उनके ताज होटल के दरवाजे भी कुत्तों के लिए हमेशा खुले रहते थे। 26 जून
2024 को रतन टाटा ने अपने कुत्ते की तस्वीर पोस्ट करते हुए मदद की गुहार लगाई थी। उन्होंने 7 महीने के कुत्ते के लिए ब्लड डोनेशन की मांग करते हुए एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी थी, जिसके बाद कई लोग अपने कुत्तों को रक्तदान कराने के लिए ले आए थे। इस पोस्ट के बाद मदद के लिए आगे आए कुत्तों और उनके मालिकों के लिए उद्योगपति ने दूसरी तस्वीर पोस्ट कर सभी मालिकों और कुत्तों का थैंक यू भी अदा किया था। बताते चलें कि जानवरों के लिए रतन जी ने मुंबई में टाटा ट्रस्ट के अंतर्गत स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल भी खोला था। यहाँ देखिए, इस इंस्टाग्राम पोस्ट में रतन टाटा और उनके भाई जिमी एक डॉग के साथ तस्वीर खिंचवाते देखे जा सकते हैं। यह तस्वीर आजादी से पहले साल 1945 की है, जिसकी जानकारी खुद रतन टाटा ने दी थी। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा, वह खुशी के दिन थे जब हमारे बीच कुछ नहीं आया करता था। 1945 में मैं और मेरे भाई जिम के साथ जुलाई 2023 में रतन टाटा ने इंस्टाग्राम पर डॉग की तस्वीर पोस्ट करते हुए बारिश के सीजन को लेकर लोगों को एक मानवतापूर्ण बात बताई थी। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में टाटा ने लिखा, बारिश के सीजन में बहुत सारी आवारा कैट्स और कुत्ते हमारे कार्स के नीचे शेल्टर लेते हैं। शेल्टर लेने वाले आवारा जानवरों को चोट लगने से बचाने के लिए अपनी कार को चालू करने और गति बढ़ाने से पहले उसके नीचे एक बार चेक जरूर कर लेना चाहिए। यदि हम अपने वाहनों के नीचे उनकी प्रेजेंस से अनजान हैं, तो वे गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं, विकलांग हो सकते हैं और यहाँ तक कि मारे भी जा सकते हैं। यह दिल खुश करने वाला होगा कि अगर बारिश के मौसम में हम सभी उन्हें एक शेल्टर प्रदान कर सकें। 28 सितंबर 2023 को दिवंगत रतन टाटा ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट करते हुए उनके ऑफिस के बाहर मिले कुत्ते के बारे में बताया था। उन्होंने लिखा कि मेरे ऑफिस को कल रात मुंबई के सायोन हॉस्पिटल में एक खोया हुआ डॉग मिला है। अगर आप उसके गार्डियन हैं या आपके पास कोई सुराग है, तो कृपया उसका मालिक होने के सबूत के साथ हमसे संपर्क करें। इस बीच वह हमारी देखभाल में है और उसके घावों का इलाज किया जा रहा है। 18 नवंबर 2020 को इंस्टाग्राम पर कुत्तों के साथ पोस्ट की गई एक प्यारी तस्वीर में रतन टाटा को उन्हें प्यार करते देखा जा सकता है। इस तस्वीर को उन्होंने दिवाली के बाद पोस्ट किया था। इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि इस दिवाली विशेष रूप से गोवा मेरे ऑफिस के साथी के साथ कुछ दिल छू लेने वाले पल। आइए अब आपको उस गंभीर आरोप के बारे में बताते हैं। दरअसल कुछ लोग अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें सही और गलत का कोई अंदाजा ही नहीं रहता, जैसा कि इस इन्फ्लुएंसर ने किया। मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बिग बॉस के फॉर्मर कंटेस्टेंट पुनीत सुपरस्टार ने शांतनु नायडू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने शांतनु का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें शांतनु रतन टाटा के निधन के दिन अपने हेयर सेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के आधार पर पुनीत सुपरस्टार ने शांतनु की इन्वेस्टिगेशन की मांग की है और सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। पुनीत ने वीडियो में कहा, वहां रतन टाटा जी की बॉडी रखी हुई है और यह शांतनु नाम का लड़का अपने बाल बना रहा है। वहां लोग रो रहे हैं और लोग इसे बहुत करीबी बता रहे हैं रतन टाटा जी का। अब इसकी जांच होनी चाहिए कि यह है कौन। दरअसल ये काफी रिडिकुलस बात है कि पुनीत को यह नहीं पता कि शांतनु नायडू कौन है। हमारी टीम शांतनु को उनके काम के लिए सलाम करती है और उनके जानवरों के प्रति सेवा भाव से प्रेरणा लेती है। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो में। आपका धन्यवाद।